लंकाधीश रावण रथ को छोड़ करके पैदल ही युद्ध करने के लिए चला। लेकिन दोस्तों, श्री राम के बाणों से जब कोई पेश नहीं गई तो पिछली बात को भूल गया और रथ पर सवार हो गया। इंद्र महाराज ने जब ये हालत देखी है तो देवताओं के राजा इंद्र ने रथ को भेज दिया। जिस रथ के ऊपर भगवान श्री राम सवार हुए और भगवान श्री राम की जय कह करके सभी बानर आगे बढ़े। श्री राघवेंद्र की जय कह करूं, श्री राघवेंद्र की जय कह करूं, थन गई लड़ाई अब भारी, खिसियाए हुए किस दल ने, खिसियाए हुए किस दल ने, वीरता दिखाई अब भारी। रावण की जब कोई पेश नहीं गई दोस्तों, बाणों पर बाण छूट रहे हैं। आतिशबाजी वाला या नार जैसे चिनगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का तिनकर है। युद्ध लगातार चलता रहा दोस्तों। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम। राम बाण के शत्रु दल आहत हुआ तमाम। अब तो रावण ने ऐसे बाण छोड़े, वे बाण लपलपाते छोड़े जो कपियों का साहस तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर दिश को अरे मोड़ दिया। और क्या हालत की रावण ने रामा दल की। सुग्रीव नील नल अंगद आदि सबको पीड़ित अत्यंत किया। फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छाबंद किया। क्रोध में जिस समय दशानन आया, शक्ति बाण जिसने छोड़ा है वो लक्ष्मण के जाकर के जब शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। तो पिछली याद करके आज भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण को लेकर के बुरी तरह से रोने लगे। हे भैया, मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा। ओ बांके रघुकुल के छत्री, क्या कुल का नाम डुबाएगा। मझधारा के चक्कर में ला ओ भैया, मझधारा के चक्कर में ला क्यों डूबा रहे नैया लक्ष्मण। हो तुम में लोहू रघुकुल का, तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। भाई क्यों मूर्छा बंद हुए, क्यों अपने बल को याद करो। बैरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो।
पावन हृदय से जब निकले ये बैन, राम राम कह के लखन ने खोले दोनों नैन। आज जैसे ही लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए दोस्तों, हाथ में धनुष बाण लेकर के रण में कूद पड़े, और जैसे ही बाण छोड़ा तो क्या हालत बनी। सर था या बिजली का कौंधा, सर था या बिजली का कौंधा, रण में प्रकाश कर छूट गया। घोड़ों समेत रथ बाण मरा, घोड़ों समेत रथ बाण मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। जैसे ही लंकापति रावण का रथ टूट गया दोस्तों, ऐसा बाण छोड़ा है शेषावतारी लक्ष्मण ने, जो रावण मूर्छित हो गया। सोचने लगे कि मूर्छित बैरी का वध करना यह सूरवीर का धर्म नहीं है, छोड़ो इसे। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठा कर रावण को लंकापुरी के घायल घर में, पहुंचाया जाकर रावण को। रावण जब मूर्छित हो गया, वानरों से जब ये हालत देखी है, तो राक्षसों ने रावण को उठा करके रथ में लेटाया और लंका में ले जा करके पहुंचे। क्या हुआ दोस्तों, बीती आधी रात तब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। क्या हालत थी वहां, मंदोदरी रोती हुई बैठी है महाराज के पास में कि पति के चरण दबात नारी, हिचकियां मार कर रोती थी, मानो आंसों की बूंदों से रोगी की मूर्छा धोती थी। रावण की जब आंख खुली, पास में मंदोदरी को देखा, खोले तो रावण कहने लगा मैं यहां कैसे आ गया, मैं तो युद्ध क्षेत्र में रण कर रहा था, लेकिन यहां मैं कैसे आ गया। तो उसी समय रो करके मंदोदरी ने कहा महाराज तो मूर्छित थे, और मूर्छा की हालत में देख करके तुम्हें राक्षस लोग ले आए। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उन्हीं से मरता, या उनको मार के आता मैं। रावण कहने लगा उन मूर्खों ने बहुत बुरा किया, आज हम युद्ध क्षेत्र के मैदान में मर जाता या मैं उनको मार के आता। तो इतने शब्द सुन करके दोनों पैर पकड़ लिए और रो करके मंदोदरी ने कहा कि महाराज बालक तुम कहते जिन्हें बे अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। हे महाराज उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे।
दिन से सीता आई है, आ गया सीत निश्चर रण में। जानकी लेबा है, ये नहीं सोचते तुम रण में। रावण कहने लगा, वो कायर नारी, अरे तू दुश्मन की बड़ाई करते हुए शर्म नहीं आती? मैं जाऊंगा और सुबह देखूंगा, या तो युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाऊंगा या उन्हें मार के आऊंगा। तो आगे बढ़कर के फिर पैर पकड़ लिए और रो करके कहा कि श्रीमन कुछ तो सोचो, कहां तुम और कहां वो जरा जरा से वनवासी जिन्हें समझ रहे हो, वो भगवान हैं, अवतारी हैं। रावण कहने लगा, अगर वो अवतारी हैं तो मेरी बात सुन। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंका भी स्वर हूं। बाउली तुझे ये खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूं। इतने शब्द कहने के बाद रावण सोचने लगा मन ही मन में, मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। ये कहकर रावण उठा, छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। रावण उठ करके चला गया और सुबह ही सुबह युद्ध करने के लिए फिर पहुंचा। अब क्या हालत बनी? एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के, क्षण भर में 10 शीश। समय भगवान श्री राम ने रावण के 10 शीशों को काट डाला, पर उसी समय सबने देखा, नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले, कट कर फिर प्रकट हुए उसके। भगवान श्री राम ने देखा, जिस समय सर काट डाले हैं, पुनः रावण के 10 सिर मौजूद हो गए। घंटों तक होता रहा यही, सुरबानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते आते हैं। भगवान श्री राम जिस समय सर को काटते जाते हैं, लेकिन दोबारा सर निकलते चले आते हैं। थके काटते काटते कटान कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। जिस समय रावण के सर काट देते हैं, पुनः सर निकलते चले आते हैं, तो विभीषण की तरफ जब देखा तो विभीषण को अब पुरानी याद आ गई और विभीषण मन ही मन में सोचने लगा, अब क्या करें? सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभरवाया, मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही
आज भलाई है, कैसा ही भला बुरा है, पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर तो विभीषण के मन में ये बात आई कि मैं अपने भैया को नहीं मर पाएंगे, लेकिन रावण ने एक दूसरा विचार किया मन ही मन में कि मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण है। लंकेश के मन में यह विचार आया कि हमारी इस बात को केवल विभीषण जानता है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता है। ऐसा न हो कि विभीषण इस बात को कह दे। तो उसी समय जैसे ही विभीषण की तरफ शक्ति बाण छोड़ा उस रावण ने, तो भगवान श्री राम बीच में ही आ पहुंचे। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल, भ्रात मेरे कौशल्या के लाल। जब बाण छोड़ा बीच में ही भगवान कूद पड़े, वो बाण ठिठक गया और भगवान के चरण छूकर के सीधा ब्रह्म स्थान को चला गया। अब विभीषण आगे बढ़ा, बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वे भेद बताने को, तैयार हुआ रण का भेदी, तैयार हुआ घर का भेदी, सोने की लंका जहाने को। मन ही मन में विभीषण ने सोचा, जब ये हमें मारना चाहता है तो अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ पाएंगे। तो आगे बढ़कर के जवाब दिया श्री राम से कि महाराज, ये भगवान शंकर का बहुत बड़ा पुजारी है, फूलों की जगह इस रावण ने अपने सर काट काट करके चढ़ाए हैं भगवान भूतनाथ पर। इसलिए श्रीमन, पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं। शायद बे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं। शायद बे ही सिर इसने अब शंकर से वापस पाए हैं। यदि किसी तरह से महादेव इसके ध्यान से हट जावे, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक भी कट जावे। और विभीषण बोला, फिर अमृत नाभि में है इसके, वह जीवित रखता है खल को, इसलिए छोड़िए सर ऐसे सोखे जो इसके उस बल को।
और विभीषण ने कहा कि शंकर भगवान का ध्यान अगर छूट जाए और इसकी नाभि में जो अमृत है वो अमृत सूख जाए तब ये रावण मर सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। भगवान शंकर का ध्यान करके आज जैसे ही छोड़े हैं बाण, चले मंत्र प्रेरित जब ही प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाभ का छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब गिरे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। जिस समय भगवान शंकर का ध्यान छुड़ा दिया और उसके बाद में नाभि का अमृत सुखा दिया श्री राम ने, और जब एक एक कट के सर जमीन पर गिरने लगा तो लंकापति रावण विचार करने लगा अब क्या करें कि भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। रावण के सर कट के जमीन पर जब गिरने लगे तो रावण पुरानी याद करके मन ही मन में सोचने लगा, भैया से पैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता या भलाई थी। हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। और रावण सोचने लगा, आगे बढ़ के भगवान राम से कहा उस रावण ने, हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। ये रण था भाई भाई का जो आज ऐसे ये समाप्त हुआ। समय दोस्तों रावण गिरने लगा जमीन पर तो भुजा 18 शीश 9 काट चुके अब धेस। गिरा तभी रणभूमि में होकर अशक्ति लंकेश। लंकेश जिस समय जमीन पर गिर पड़ा, जिसका 10 सिरों में से एक शीश बाकी रह गया, केवल 2 भुजाएं रह गईं, तो मरते मरते भी हुआ उसे तनिक सा चेत। आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। भगवान श्री राम का इशारा पाके लक्ष्मण जी जब आगे बढ़े और लक्ष्मण जी ने रावण से कहा, हे रावण, तुम्हारे जैसा विद्वान, तुम्हारे जैसा ज्ञानी पंडित मैंने आज तक न देखा न सुना। अब जाते जाते सिर्फ हमें कुछ ज्ञान की बात ही बताते जाओ। तो वो रावण कहने लगा, हे शेषा अवतारी लक्ष्मण, बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी श्वासें बाकी हैं जिसमें कुछ आज्ञा पालन हो। रावण ने कहा, हे शेषा अवतारी लक्ष्मण, इतनी शक्ति तो नहीं है जो हम नीति शास्त्र का वर्णन अच्छे प्रकार कर सकें। केवल इतना ही कह रहा हूं मैं तुमसे, 2 बातें केवल कहनी है। शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा।
सागर ले आऊंगा। ये सोचा भी था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वो, मन ही मन में रही कामना, रह गई अपूर्ण योजना वो। रावण ने कहा कि दुष्कर्म जितना टाले से टले उतना टाला जाए तो अच्छा है, और शुभ कर्म को जितनी जल्दी कर सके उतना अच्छा है। लेकिन राम, जीत तुम्हारी नहीं हुई, सिर्फ हमारी हुई है। अपने जीते जी जान न दिया लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को। दोस्तों, इतने शब्द कहने के बाद में आज जैसे ही विभीषण की जेठ भर के वो रावण रोने लगा, उसी समय दोस्तों तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। सिर 10 बार 10 शीश का प्रभु पद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। भगवान श्री राम ने जब छोड़ दिया है, उस बाण ने आगे बढ़कर के रावण के उस सर को भी काट डाला, जो विभीषण की जेठ में रावण का धड़ रह गया। रावण के धड़ के साथ ही विभीषण जमीन पर गिर गया, और इस तरीके से श्री राम ने रावण का वध किया। राजपूत कैसेट के माध्यम से हुई रोय और बसीला, जल्दी में ही निकल रही रामायण की मेरी लीला। अवधेश कुमार खास पुनु के ढोलक मधुर बजावे, सर्वेश कुमार अंजनी बासी चिमटाया चट